बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ेड वॉइस ऑफ पीस। मज़े नाज़रीन, कुछ नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के जलसों में तकरीरों के हवाले से ये नोटिस लेने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में अवाम को मुश्तहिल कर रहे हैं, अपनी तकरीरों के हवाले से इदारों को वो निशाना बना रहे हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने नोटिस लेने का फ़ैसला किया है। तो अभी देखते हैं कि आने वाली सूरत हाल किस तरह से नज़र आती है। और इसके बरक्स अगर ये देखा जाए तो माजी में नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं और इंग्लैंड से ही उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो जो बातें की, तकरीबन 13-14 जगहों पे या 13-14 दफ़ा उन्होंने नाम लेकर इदारों के, बल्कि बाय नेम इदारों का भी और बाय नेम उन इदारों के सरबराह का नाम लेकर इस तरह की बातें की हुई हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब किसी का नाम तो नहीं लेते, लेकिन वो किसी लिहाज से या दबे लफ्ज़ों में इसका इजहार तो करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक पार्लिमानी इक़दार के हवाले से इस तरह की अगर बातें की जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होती हैं। तो बहरहाल इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत के में या काबीना में या उनकी टीम में जो दो अफराद शामिल हैं, अली वज़ीर और मोहसिन दावड़, इन्होंने भी पार्लियामेंट में बैठ कर उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी अर्जा सराई की है। तो इसका भी मियाँ साहब को नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल इसके साथ साथ FIA के जो डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान थे वो इंतकाल कर चुके हैं दिल का दौरा पड़ने से, और कहा यह जा रहा है कि उनकी जब पोस्टिंग हुई उसके बाद उनकी हालत बदस्तूर बड़ी गैर होती रही है, क्योंकि उन्होंने ये इस पोस्टिंग का अपने दिल पर ज़्यादा गहरा असर लिया था, ये बताया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर रिजवान की अहमियत इस तरह से भी है कि उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केस हैं उनकी समाअत वो कर रहे थे। तो बहरहाल जो कुछ भी अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उन्होंने अपना किरदार इस दुनिया में जितना भी किया, जिस तरह से भी किया, इसका वो खुद जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करने की तौफ़ीक दे। इसके साथ साथ महंगाई, जो इस वक्त महंगाई का जिन है वो बोतल में बंद नहीं हो रहा और महंगाई में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। चीनी में, आटे में और इसी तरह बाकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। और इस वक्त इसकी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा मंदी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर की तकरीबन 187 रुपये 70 पैसे से बढ़कर इसकी वैल्यू हो चुकी है डॉलर की। तो इस लिहाज से मौजूद नाज़रीन, किसी भी रियासत और मुल्क में जब उसकी वैल्यू, उसके करेंसी की वैल्यू गिरती है और डॉलर ऊपर होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानात का अजाला करना पड़ता है। कर्ज़ों की सूरत में कर्ज़े अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपया है, तो अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपया गिरता है, तो वो कर्ज़े तकरीबन 400, 300, 400 तक पहुंच जाते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी। तो ये सूरत हाल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला करे आने वाला वक्त पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी सियासी हवाले से भी लाए और मीशत के हवाले से भी, लेकिन वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब ये अपोजिशन की तरफ से ये दरख्वास्त की जा रही है कि मुख्तलिफ इदारों को इलेक्शन की तरफ रजू करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ही एक जनरल इलेक्शन ही एक वाहिद हल है जिससे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो बहाल हो सकती है। अदरवाइज़ जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि इमरान खान ने अपने जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया हुआ है और वो 20 मई तक तमाम मुल्क के शहरों में ये जलसे करने जा रहे हैं। और इन जलसों से जितनी मईशत पर गहरे असरात और बुरे असरात होते हैं ये आप सब महसूस कर सकते हैं। लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं अपने काम काज में, अपने कारोबार में, और इसी तरह महंगाई में भी इजाफा होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। दूसरे तरफ मौजूदा हुकूमत के टीम में मरीम नवाज़, हमदा शहबाज और इवन मियाँ शहबाज साहब ने भी जलसों का शेड्यूल या बनाया हुआ है और वो भी गाय बगैर मुख्तलिफ जगहों पर जलसे कर रहे हैं।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये रवश अच्छी तो नहीं है, रवायत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ इदारों को ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मुस्बत हल ज़रूर तलाश करना पड़ेगा। और इसी तरह मौजूदा हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का भी ऐलान किया, और उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस इन इक़दाम में मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। चीनी के हवाले से या कीमतों के हवाले से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये इरादा किया है कि वो कीमतों को बिल्कुल एक जगह स्टेबल कर दें ताकि लोगों को दुश्वारी पैदा ना हो, लेकिन इसके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा। IMF के साथ उनकी मीटिंग जो होनी थी 10 तारीख को, उन्होंने IMF ने ये कहा कि जितनी देर आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कीमतों में कोई ठहराव पैदा नहीं होगा, इस वक्त तक हम मीटिंग करने से कासर हैं। लेकिन ये अभी मीटिंग 10 मई के बजाय 18 मई तक कहा गया है कि 18 मई को वो वहाँ IMF की टीम पाकिस्तान में आ रही है और वो मुज़ाकरात करेगी इस हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। तो उम्मीद की जाती है कि जब वो आएँ तो वो उससे भी कुछ बेहतरी सामने आए, लेकिन अगर IMF ने अपनी शराइत के मुताबिक जो कुछ भी करना है तो वो मौजूदा हुकूमत को उसको मानना पड़ेगा। गो के पिछले दिनों में मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम के साथ सऊदीया का दौरा भी किया, UAE का भी, और कहा ये गया कि सऊदीया से और UAE से भी कुछ इमदादी पैकेज वो लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमली तौर पर पेशरफ्त सामने नहीं आई, क्योंकि सऊदीया ने $3 अरब जो लेने थे वो भी उन्होंने ये कहा है कि वो हमें वापस किए जाएँ, क्योंकि आपके मुल्क में इस तरह की अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं हो रही सियासी हवाले से। तो ज़ाहिर है वो अभी तक अमली तौर पर उन्होंने मज़ीद इमदाद देने का ऐलान तो किया है, लेकिन अमली तौर पर इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो इस तरह की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल जलसों के हवाले से बनी हुई है, और इन जलसों में जितने भी लोग इमरान खान के जलसों में जा रहे हैं वो काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आवाम की भी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हों, और इलेक्शन में जो जितने भी लोग जितनी भी पार्टियाँ शामिल हों, हिस्सा लें, उनको आवाम का एतमाद लेने के लिए ये कोशिश करनी चाहिए, और आवाम पर छोड़ना चाहिए कि आवाम किस पार्टी को या किस कायद को इलेक्ट करके असम्बलियों में या वानों में भेजती है। तो इस वक्त की ज़रूरत अशद यही है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाए, और मुख्तलिफ इदारों को ये ज़रूर सोचना चाहिए। अदरवाइज़ जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है ये केओस की तरफ जा रही है, और अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सूरत हाल बने जिस तरह मैशी तौर पर हम बहुत ज़्यादा अभी डाउन जा रहे हैं, तो इस तरह से सियासी तौर पर भी पूरे मुल्क में इस तरह की अफरा तफरी पैदा ना हो। तो ये उम्मीद की जाती है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन उसके लिए वही बात कि हम अपने तौर पर अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों को महसूस करें, और कोशिश करें कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी इस तरह की जलसे जुलूस हो रहे हैं उनमें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएं, और कोशिश करें कि झगड़ों की तरफ या गंभीर सूरत हाल की तरफ मुल्क को और पाकिस्तान के लोगों को ना ले जाया जाए। तो ये था अब तक के लिए अपडेट्स। नए वीला के साथ, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।